थी क्या? तुम्हारे पापा बता रहे थे शायद तुम उसी लड़के से मिलने गई थी, नाराज हो रहे थे बहुत। हाँ मैं गई थी और उसी से मिलने गई थी। माफी मांगना चाहती थी मैं उससे, मजबूरियां बताना चाहती थी। फिर आप जानती हैं उसने क्या किया? हकारत से मुझे धक्कार दिया। अम्मी उसने मुझसे कहा कि मेरे अंदर इज्जत गैरत शर्म कुछ नहीं है, मैं खुद को बेचती हूँ, कुछ पैसों के लिए खुद को बेचती हूँ मैं। क्या गलत कहा उसने? ये हकीकत है ना मेरी? नहीं बेटा, ये हकीकत नहीं है मेरी बेटी की। हकीकत तो ये है कि मेरी बेटी बहुत मासूम और बेगुनाह है। मुझे मासूम और बेगुनाह मत कहे। नहीं अम्मी, ये मेरी हकीकत नहीं है। तो संभालो बेटा, तुम उस लड़के से एक बार फिर मिलो, उसे सब कुछ साफ साफ बता दो। उसे बताओ कि तुम्हारी हकीकत ये नहीं है, तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें मजबूर करता है ये सब कुछ करने के लिए, बेकसूर। उसे बता दो बेटा ये सब कुछ। मैं कैसे मिलूं उससे अम्मी? उसने तो मुझे इस रूप में देखकर नफरत से जमीन पर थूक दिया था। और आपको पता है उसके छींटे अभी तक मुझे अपने चेहरे पर बड़े महसूस होते हैं। आप देख रही हैं? आप ये देखें, मैं कितना साफ करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा चेहरा साफ ही नहीं होता है। ऐसा अम्मी ये जानती नहीं है, मेरा चेहरा साफ नहीं होता। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? संभालो। भाई एक चीज की तो बहुत बचत हो जाएगी तुम्हारी। किस चीज की? ग्रोसरी की। भाई देखो ना कितना थोड़ा खाना खाती हो, इससे कम तो चिड़िया नहीं खाती। नहीं मैं तो खा रही हूँ। ये लो, इधर करो प्लेट, इधर लाओ। नहीं नहीं, इधर लाओ, शाबाश। माय गॉड, ये बस इतना सारा? कोई ज्यादा नहीं है, खाओ, शाबाश। अच्छा, बहू के आते ही आप मुझे भूल गए? सारी जिंदगी तुमने हमारी मोहब्बतें समेटी हैं, अब हमारी बहू की बारी है। ओहो, यहाँ तो पार्टी चल रही है। मामा आप आइए। मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मुखिल तो नहीं हो गई मैं? अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाओ तुम। अब आप लंच करें ना हमारे साथ। मैंने लंच कर लिया। और आप लोगों को कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई लंच में? थोड़ी देर हो गई है। तो वो काम हो गया जिसके सिलसिले में ये लंच हो रहा है? कौन सा काम? कोई काम तो होगा जरूर जिसके लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कोई खास काम नहीं था, मुझे और शाहजेब को होटल की बुकिंग करानी थी और कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने कहा मुज़ना को भी बुला लेते हैं, उसकी पसंद की चीजें ले लेंगे। मैंने इतनी वजाहतें तो नहीं मांगी। नहीं तो तुमने पूछा तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। शाहजेब अपनी मम्मा के लिए कॉफी मंगाओ, इसी बहाने हम भी पी लेंगे। नहीं पीनी मुझे कोई कॉफी वॉफी। माँ हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। घर कैसा लगा? जो आप चाहते हैं वो कैसे नहीं होगा? हाँ ये तो है, वो तो होगा।
कागज कहाँ हैं घर के? इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता, वक्त लगता है ऐसे कामों में। चलो ठीक है, मगर हो तो जाएगा ना। अपनी इज्जत और शर्म इस घर के कोने में डाल के गई थी, कैसे नहीं होता? हाँ जी शर्म और इज्जत तो आप ही की है ना, हमारी तो है ही नहीं। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछले 1-2 दिनों में शाहजेब ने कोई बड़ी रकम निकलवाई है? हाँ, मालूम करो कि बैंक से कितनी रकम निकाली है उसने। हाँ भाई, कल तक। क्या कर रही है सारा? मैं देखना चाहती हूँ कि शाहजेब उस लड़की पर क्या कुछ लुटा रहा है। वो खुद मुख्तार है, खुद कमाता है। अब तुम उसकी आमदनी और खर्च का हिसाब रखोगी? वो लोग उसे बेवकूफ बना रहे और तुम भी उनके साथ मिल गए। बजाय इसके कि तुम उसे समझाओ, उल्टा मुझसे बातें छुपा रहे हो। जवान और खुद मुख्तार औलाद पर यूं चेक नहीं रखते। तुम मेरे मामलात में मत बोलो, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। इसीलिए समझा रहा हूं, इस ताल्लुक में बिगाड़ पैदा मत करो। वो जो कुछ कर रहा है अपनी खुशी से कर रहा है, उसे करने दो। ये लड़का कहाँ फंस गया? मेरे ख्याल में मुजना एक अच्छी लड़की है। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो। मैंने तो सोचा था कि उस दिन के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। तुम जैसी लड़कियों की नजर में गैरत और इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझी? क्या आप हकीकत नहीं जानना चाहते? चटकों के लिए दूसरों को धोखा देना हकीकत नहीं। अच्छा हाँ, मैं चल रहा हूँ फिर। सुनो, वो तुम्हारी शादी में चंद ही रोज रह गए, तुम्हारे ससुराल वाले सामान कब भिजवा रहे हैं? कैसा सामान? भाई, जहेज के सामान की बात कर रही हूँ। मामा, इस घर में आपको कहीं भी जहेज के सामान की गुंजाइश दिखाई दे रही है? गुंजाइश निकल आती है, और फिर क्या सारी रसूमात तुम ही निभाते रहोगे? मामा, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपना घर बीवी के जहेज के सामान से सजाते हैं। हाँ, तुम तो उन मर्दों में से हो जो अपने ससुराल की हर उल्टी सीधी डिमांड पूरी करते हैं। हाँ भाई, लुटाओ अपने बाप की मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई। मगर जब कंगाल हो जाओ ना, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। अल्लाह हाफिज। वहाज, तुम्हारा खत आया। मेरा? हाँ। कौन देगी क्या? पता नहीं, वार्डन ने दिया है। थैंक यू। ओके। वहाज, ठीक कहा, आपको मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। मैं इसी काबिल हूँ। बच्चे सी लड़की को एक शरीफ सादे से मोहब्बत करने का क्या हक है? मोहब्बत, मैंने तो मोहब्बत करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत मेरी रूह पर यूं अपने पर फैलाएगी। मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर करने वाले आप ही थे। मैं तो जैसे दोबारा जी उठी थी। कोई मुझे इतनी शिद्दत से चाह सकता है? आप मेरी असलियत जानकर भी मुझसे वैसी मोहब्बत करेंगे या नहीं? लेकिन आपकी बेपनाह मोहब्बत देखकर उम्मीद की एक किरण उस खुब अंधेरे को काट देती थी। मेरा सौतेला बाप मेरे इनकार की सजा मेरी माँ को देता है, और उसकी कमर पे बेल्ट के निशान इस बात की गवाही
आप चाहें तो मुझे इस गुनाह की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की चादर उड़ा सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ मेरे रब की ही बड़ाई है। वो बार बार एक ही गुनाह को दोहराते अपने बंदे को बार बार माफी मांगने पर माफ करता रहता है। ये इंसान के बस की बात का। और आप भी तो आखिर एक इंसान ही है ऐसा। हाँ कहो। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या किया मैंने? मुझे अभी ईमेल आई है, आप मेरा अकाउंट क्यों चेक करवा रही हैं? अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मामा वो खर्चा मैं अपने अकाउंट में से कर रहा हूँ, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। तुम एक गैर लड़की पर करोड़ों लुटाओ और मैं अपनी जबान बंद रखूं? ये क्या बात कर रही हैं आप? होने वाली बीवी है वो मेरी। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना सब कुछ उसके हवाले कर दो। और रियली? बाबा ने भी तो अपना घर आपके नाम अपनी जिंदगी में ही कर दिया। उस वक्त तो आपने कोई एतराज नहीं किया था। मैं किसी गिरे पड़े खानदान की नहीं थी, और फिर मेरे बाप ने तुम्हारे पापा के हाथ मुझे किसी शराइत के एवज नहीं बेचा था। मुज़ना का बाप तो उसकी शादी इस तरह कर रहा है जैसे उसे बेच रहा हो। ओ प्लीज मामा, आपको इस तरह की बातें सेफ नहीं देती है। कभी कभी तो आप हद कर देती हैं बिल्कुल। शाहजमान, जरा मुज़ना के घर की तरफ चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप इस तरह बगैर इत्तला दिए आइए, तशरीफ रखिए। आप मेरे बेटे को और बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या हुआ, आप इतनी खफा क्यों हो रही? दोनों हाथों से लूट रहे हैं आप मेरे बेटे को। हमने ऐसा क्या कर दिया है जी? आपकी नित नई फरमाइशें, शरायत। पता चल रहा है आपके खानदान का कितने लालची लोग हैं आप। माफ कीजिएगा, आप खामखा गुस्से में आ रही हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी नहीं हो रही, आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर मेरे बेटे को ट्रैप कर रहे हैं। मगर बहुत जल्द मैं ये पट्टी उसकी आंखों से उतार दूंगी। अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। ये पट्टी आप उतार नहीं सकेंगी क्योंकि आपका वक्त तो गुजर गया। और वैसे भी ये जो मोहब्बत होती है ना, इसकी आंखें वांखें नहीं होती। आपका बेटा अंधा हो चुका है, अब आप जो चाहे कर लें। आपके बेटे ने वही करना है जो वो करना चाहता है। हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ शादी के दिन अपने आशिक के साथ भाग गई थी और बेटी भागकर अपने आशिक के घर आ रही है उसे लूटने के लिए। क्या बात है अम्मी? कौन आया था? इतनी परेशान क्यों है? शाहजेब की अम्मी आई थी। वो क्यों आई थी? वही तुम्हारे बाप की पुरानी फरमाइश है। वो कोई जाहिल और कमअक्ल औरत तो नहीं है, जानती है। अब क्या किया अब्बा ने? घर वाली फरमाइश? मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। क्या कह रही थी? कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। तुम्हारी माँ का माजी साया बनके तुम लोगों का पीछा करता रहेगा हमेशा। तो अल्लाह का शुक्र है मुज़ना घर पे नहीं थी,
वो ये सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। कहाँ गई है वो? शाहजेब आया था उसे लेने, उसके साथ गई है। मुझे तुम्हें घर कैसा लगा? तुमने बताया नहीं। वो तो मकान था, घर तो वो होगा जिसमें आप मेरे हमरा होंगे। मेरे साथ रहना तुम्हें इतना अच्छा लगता है? क्या अब भी आपको ऐसे सवाल मुझसे पूछने चाहिए? मुझे मोहब्बत ना बार बार इजहार मांगती है। ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये जुगनू की तरह होते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द उजाला कर देते हैं। अब जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ जाती, तुम्हारे ये लफ्ज मेरे इर्द गिर्द उजाला कर देंगे। लेकिन तुम बहुत कंजूस हो, हर वक्त बोलता रहता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे सिर्फ खामोशी सुनने को मिलती है। पता है क्या शाहजेब, आप जब भी मेरे सामने आता है ना, मेरे अल्फाज ना जाने कहाँ खो जाते हैं, एकदम ब्लैंक सी हो जाती हूँ मैं। क्यों? तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, या मैं अकेला ही इस रास्ते पे चल रहा हूँ? This is very strange, honestly. मोहब्बत कारोबार तो नहीं होती, ये तो बगैर खर्च के दिए जाने का नाम है, जिस तरह आप दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरे हाथ तो अब्बा की कर्ज ने पीछे से बांध रखे हैं। क्या हुआ? कहाँ हो गई? कहीं पर भी नहीं, यही हूँ। जहाँ भी थी मैं साथ में था ना तुम्हारे। आप तो जिंदगी के हर मंजर में मेरे साथ होते हैं। दुश्मनी। ओ, अंकल का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। भाई शाहजेब मियाँ, हम आपसे रिश्ता कर रहे हैं खत्म। मैं आपका सारा सामान वापस भिजवा रहा हूँ। क्यों अंकल, खैरियत है? क्या हुआ? हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं कि कोई हमारे घर में आके हमारी बेइज्जती कर जाए। ये बातें हमारी गैरत गवारा नहीं कर सकती। अंकल किसने आपसे क्या कहा है? आप बताएं तो सही मुझे। आपको मालूम ही नहीं? आपकी वालिदा मोहतरमा आई थी, इतनी बेइज्जती करके गई हैं हमारी। आप क्या समझते हैं कि अगर आप बहुत बड़े खानदान से हैं तो क्या हम कोई गिरे हुए खानदान से हैं? हमारा भी बहुत बड़ा खानदान है। चाहे तो मैं अपना शजरा दिखा सकता हूँ आपको। नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बेइज्जती, मेरी बच्चियों के बारे में अजीब सी बातें, मेरी बीवी के बारे में अजीब सी बातें, ताने दिए हैं मेरी बीवी को। बल्कि ये भी कहा है कि मेरी बेटी भी ऐसी ही होगी, और वो भी आपको पता नहीं लूटने के लिए सब कुछ कर रही है। अंकल मैं मामा की इन बातों की माफी मांगता हूँ आपसे, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप। मुझे बहुत मान है ना अपनी खानदानी निजाबत पे। मैं अपना शजरा दिखाऊं ना तो शायद आपको शर्म आ जाए, बुरा मत मानिएगा। नहीं अंकल, सबकी जरूरत नहीं है। अब मियाँ, अभी तो मेरी बच्ची रुखसत होके आपके घर पहुंची नहीं, आपके घर आ जाएगी तो उसका पता नहीं क्या हाल करेंगे। अभी से ये हाल कर रहे हैं। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं दोबारा आपसे मामा के रवैये की माफी मांगता हूँ अंकल, प्लीज। जी आप संभालिए अपनी वालिदा मोहतरमा को, उन्हें समझाइए वो इज्जतदार हैं तो हम भी कोई कम इज्जत वाले नहीं हैं। क्या कहते हैं अब्बा? मामा घर गई हैं और पता नहीं क्या क्या बातें उन्हें सुना कर आई हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शाहजेब प्लीज, आपकी मामा बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो बस मेरे अब्बा। लेकिन देखो मुझे, अगर अंकल ये सब कुछ ना भी कहते तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता ना। देखो, आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ढेर कर देना चाहता हूँ। शाहजेब, चीजें खुशियों की जमानत नहीं होती,
अगर ऐसा होता तो आज हर अमीर आदमी मुतमईन और खुश होता। खुशियां तो मोहब्बत से जुड़ी होती है ना? इसीलिए नहीं मैं कहता मुजना कि मेरा इंतखाब बहुत अच्छा है। यू आर वंडरफुल। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। प्लीज खाना खाओ अब, तो मामा ने भी ना कसम से। एनीवे, हैव इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर चाय पीना। सब कुछ खा पी कर आया होगा। चाहती क्या आप? आपका जो दिल चाहता है आप किसी के बारे में कह देती हैं। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे आगे जवाब दे हूँ। आपको मुजना के घर जाके वो सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? मैंने उन्हें वहां जाकर उनका असली चेहरा दिखाया है। तुम मुसना के यहाँ गई थी? क्यों? अगर मेरे बेटे की आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी है तो मेरी तो आंखें खुली है ना। मुजना के अब्बा ने ना रिश्ते से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से समझा के आया हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं करेगा। सिर्फ तुम जैसा बेवकूफ कहाँ मिलेगा। तुमने अगर अपने तौर तरीके नहीं बदले ना तो अपना बेटा खो दोगी। वो इस पोजीशन में है कि अपनी दुनिया अलग बसा सके। तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। वैसे तुम कहाँ रहोगे, यहाँ या उनके साथ? तुम इस बात को बहुत हल्का ले रही हो, और जो लोग जिंदगी के मामलात को हल्का लेते हैं ना, एक दिन खाली हाथ रह जाते हैं। ये मुंबई की लड़कियां तो दिल्ली की लड़कियों से 4 कदम आगे। क्या है यार, कोई ढंग का चैनल भी नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, पता नहीं कैसे ड्रामे बनाते हैं ये लोग भी यार। हेलो। क्या करता है यार, सारा वक्त घर पर पड़ा रहता है। क्या करूं फिर? तो एक काम कर, जल्दी से मेरे घर आ जा। अरे यार मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। साथ में गपशप लगाएंगे, मूवी शूवी देखेंगे, पिज्जा वगैरह ऑर्डर करेंगे। यार आजा। यार खुदा के वास्ते मेरा कोई मूड नहीं है। देख यार बकवास मत कर। शराफत से आता है बंदे भिजवाऊं तुझे उठवाने के लिए? क्यों, तूने अब ये काम भी शुरू कर लिया? वही करना पड़ता है, तेरे जैसे दोस्त हो तो करना पड़ता है। अब तू आ रहा है या? अच्छा आता हूँ। चल अल्लाह। वाह जी वाह, आपके पास ये फटीचर सी बाइक है जिस पे आप मेरी बेटी को बिठाना चाह रहे थे? मेरी जेब में मेरे पास जो कुछ भी है मेरे माँ बाप की हक हलाल की कमाई का है। कम से कम दूसरों की तरह मैं अपनी बेटियों की हराम की कमाई नहीं खाता। ओ भाई साहब, किसकी तरफ इशारा है, जरा खुल के बताओ। हाथ छोड़ो मेरा। जिनके हाथ कोयले से काले होते हैं उनको दूसरों के सफेद दामन पर हाथ नहीं डालना चाहिए। रिज़्क़ के हलाल कमाना सीखो। चल कादिर। क्या हो गया? तेरा मूड क्यों खराब है? तुम्हारा नाम निहात सुस्सन मिला था मुझे नीचे, रास्ता रोक लिया था उसने मेरा ससुर? कौन, वो मुनव्वर? हाँ मुनव्वर तंज कर रहा था मुझ पर।
कि अपनी खाली जेब के साथ मैं उसकी बेटी से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ। पर वो क्यों आया था यहाँ? मुझे क्या पता, ये तो तुम जानते होगे क्यों आया था। लगता है उसकी उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। उम्मीद तो अब तक उसकी बेटी की भी खत्म नहीं हुई। खत भेजा था उसने। खत? हाँ, उसमें माफी और अपनी मजबूरियों की कहानियां लिखकर भेजी थी। तो फिर क्या, मेरे लिए तो वो एक रत्ती के कागज के बराबर था। पुर्जा पुर्जा करके फेंक दी। खैर, तेरी मूवी और पिज्जा कहाँ है? अरे वो सब भी हो जाता है, अभी मंगवाता हूँ। सूरज, बात सुन। 2 दिन में शादी है तुम्हारी और इतनी उदासी फैलाई हुई है, कोई खुशी की किरण नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। आप इसे शादी कहती हैं? महज कारोबार है ये तो अम्मी, इसमें क्या खुश होना। खुश तो अब्बा होंगे, होने दे। बेटा मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह करे खैरियत से तुम अपने घर में रुखसत होके चली जाओ। कोई अच्छा सा मौका देख के शाहजेब को सब कुछ सच सच बता देना। और इसके बदले में अब्बा जो आपके साथ करेंगे वो? अरे मेरी फिक्र ना करो बेटा, मुझे तो जुल्म सहने की आदत हो गई है। ओ मजलूम, क्या पट्टियां पढ़ा रही है इसे? हैं? मीटर घूम गया ना मेरा मीटर। अखबार में इश्तहार दे दूंगा, सारे कुर्तूत ओपन करके रख दूंगा। ये जो टीवी है ना, इस पे टिकर चला दूंगा, टिकर। और तेरा वो जो महबूब है ना, जिसके लिए मरती है तू, बहुत इश्क करती है, उसे सब कुछ बता दूंगा। घर में नहीं घुसने देगा तुझे, फोन कर दूंगा उसे। अच्छा, मैं मिला कर देती हूँ उसका नंबर। सब बताइएगा, एक एक बात बताइएगा, कुछ भी मत छोड़ना। क्या सब बताना। पागल हो गई हो? हाँ अम्मी, पागल कर दिया इस आदमी ने मुझे। गहरी वीरान कब्र में उतार दिया इसने मेरा वजूद। इतना अंधेरा अम्मी, बहुत घुटन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। कोई रोशनी की किरण नहीं नजर आ रही अम्मी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा सांस घुट रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा। मैं मर रही हूँ अम्मी। मुजना, मुजना, अरे डॉक्टर को फोन करो। मुजना, 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 डॉक्टर को फोन करो। अरे करता हूँ ड्रामेबाजी। मुजना, शुक्र है अल्लाह का, अब ये काफी बेहतर है। लेकिन क्या कोई स्ट्रेस है? नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है जी। एग्जाम्स होने वाले हैं तो शायद इस वजह से कोई टेंशन नहीं हो। इस वजह से तो किसी की हालत ऐसी नहीं होती। खैर आप इनको टेंशन ना दें, दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, आसाब और सुकून की हैं। इन्हें दवाई खिला के सुला दें। जी बेहतर। आइए डॉक्टर साहब, शुक्रिया, मैं बाहर तक छोड़ दूँ आप। आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। मर के ही जान छूटेगी इस शख्स से हमारी। और अम्मी आपने मुझे बताया भी, क्या हालत हो रही है इसकी। क्या कर लेती तुम बेटा? तुम तो खुद एक गहरी कब्र में धंसी हुई, इसके लिए क्या कर लेते? हुस्ना, रोना नहीं, परसों तुम्हारी शादी है, सब लोग आएंगे, क्या कहेंगे तुम्हारी शक्ल देख के? ठीक हो जाऊंगी अम्मी। कोई अंदर उतर कर कब देखता। प्लीज मोहसिना, संभालो खुद को। शाहज़ेब भाई तुम्हारा चेहरा देखकर जान जाएंगे कि कोई बात हुई है। ठीक हो जाओ प्लीज। हाँ बेटा, बस सो जाओ। बेटा दवाई मंगवा लो, देखो अगर रखी हुई है तो ले आओ। बाबा वो आपने आज इंतजामात भी देखने हैं, याद है ना आपको? हाँ याद है, फिक्र नहीं करो तुम। इंतजामात तुम क्यों देखोगे? वो मामा मुनव्वर अंकल अकेले हैं ना, उनके घर में कोई और मर्द नहीं है, तो मैंने कहा वो क्या क्या अकेले हैंडल करेंगे, इसलिए। बहाना मत बनाओ। ये क्यों नहीं कहते कि उन लोगों ने ये खर्चा भी तुम पर डाल दिया? मामा
वहां सिर्फ इंतजामात देखने हैं, प्लीज। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वहां के सामने बात करने की क्या जरूरत थी यार? गलती होगी, दिमाग से निकल गया। खैर छोड़ें, ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर में। किस वक्त निकलना घर से? 9 बजे। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? मेरा तो दिल कर रहा है 7 बजे निकल। बेटा वहां जाके हमें कुर्सियां लगानी पड़ेंगी और हमारी बहू भी इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। दैट्स राइट। तौबा है भाई, बहुत ही घमंडी किस्म की औरत है, बड़े नखरे दिखाती। आज रात पता नहीं क्या नखरे दिखाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूं जब उसे पता चलेगा कि शादी के सारे इंतजामात, अखराजात, होटल की बुकिंग उसका बेटा कर रहा है तो कितना मजा आएगा ना। वैसे मुनव्वर, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेटी को उसके ससुराल में नीचा दिखाने की। कैसे जिएगी सर उठा के ये वहां? बारात की जिम्मेदारी तो उठा लेते। यार इसने कौन सा सारी उम्र वहां रहना है, और फिर ये बारात वगैरह ये सब फजूल है। हमारी बेटी हमारी जिम्मेदारी है, हम पे फर्ज है ये, शाहजेब पे नहीं। तुमने डाला क्यों उस पे ये बोझ? शरबत का ग्लास भी नहीं पिला सकते थे बारातियों को? मैंने तो कहा था, मैंने तो बता दिया था कि भाई देखो हम ये सब कुछ अफोर्ड नहीं करते। उसी को शौक चढ़ा हुआ था कि नहीं धूमधाम से होना चाहिए, सो कर रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? जब सब कुछ छोड़ के वापस ही आना है तो फिर ये सब करने की भी क्या जरूरत थी? आराम से मेहर की रकम बटोरते, जहेज बटोरते और फिर घर से ही रुखसत कर देते। नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है ना। ऐसे थोड़ा दुनियादारी भी कुछ चीज है। हमने सबको थोड़ा बताना है कि भाई हम ये सब कुछ वक्ती तौर पे कर रहे हैं। हम बड़ी गुस्से वाली है। कितना लालच करोगे तुम? कितने से पेट भरेगा तुम्हारा? एकदम इतना कुछ तो मिल गया है तुम्हें, अब बस जाने दो मेरी बेटी का घर, बस कर दो। किस दिन मेरी बात समझोगी तुम? और ये बच्ची जो है ना, ये हमारा ब्लैंक चेक है। 2-4 घर बस जाएंगे तो क्या कयामत आ जाएगी। अब मेरा तेरा बुढ़ापा समर जाएगा, इनकी जिंदगी बन जाएगी। मुस्ना, क्या हो गया मुस्ना? मुस्ना, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करता है हमारे लिए। अच्छा चलो उठो, देर हो रही है, सैलून जाना है, तैयार होना है तुमने। कहीं ऐसा ना हो कि शाहजेब भाई तुम्हारा इंतजार करते करते बारात सैलून पर ही ले आए। ऐसा कर सकते हैं ना, वो ऐसे ही है। वैसा दुआ करना मेरे लिए। तो जब मैं इस घर से जाऊं ना, तो वापस लौट के कभी ना। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तुम बस अपनी मोहब्बत से उस घर में जगह बना ले, और अगर अब्बा कभी कुछ करे तो शाहजेब भाई को सब कुछ बता देना। और फिर नफरत है खून की आंखों। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूं ना तुमसे, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो उठो, देर हो रही है, सैलून जाना।
नहीं, आंटी को सलाम कर रहा है, मिले भी नहीं उनसे। सही कह रही। और तुम्हारी अम्मी आई हुई है? अच्छा, नजर नहीं आई, कहाँ थी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ बेटा, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं, अपनी बहन से। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह इनको तरक्कियां दे। माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हो रहा हूँ। निकाह शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आइए आइए मौलाना, आइए 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 सर। आयशा तुम बैठो ना, मैं खड़ा हो जाऊँ। नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, खातून खड़ी हो, अच्छा नहीं लगता ना जानी। बैठ जाओ ना, मैं इस कुर्सी पे ही आ जाऊँ। कुर्सी मंगवा दूँ तुझसे? अरे लो, दुल्हन आ गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखा मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुस्ना बल मुनव्वर सईद आपको शाज़े बल अहमद हुसैन एक राजू को 50 लाख मेहर से निकाह में दिया जाता है। आपको ये नहीं, एक मिनट। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो रही है। हक महर तो बहुत कम है, इसमें ये निकाह नहीं होगा। चलिए मुनव्वर साहब, जितना हक महर आप चाहते हैं उतना लिखवा लीजिए। देखिए अहमद साहब, ये बातें तो खैर ये पहले तय करने वाले मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी चलिए 1 करोड़ होगा बस। इससे कम में तो मैं अपनी बेटी का निकाह नहीं कर दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा रकम है। तुमने पहले से तय नहीं किया था मेहर की रकम के बारे में? मुझे मेहर की रकम पे कोई एतराज नहीं है। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाइए। ठीक है जी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। शाहजेब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेहर की इतनी बड़ी रकम अदा करोगे? प्लीज यहाँ पर टेंशन क्रिएट ना करें, प्लीज। टेंशन मैं क्रिएट कर रही हूँ? क्या ये तुम्हारे होने वाले ससुर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? माफ कीजिएगा बहन जी, आपको मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं कोई टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा। आप क्या समझती हैं कि पैसे का लालच है मुझे? मैं लानत भेजता हूँ 1 करोड़ रुपए, मेरे हाथ की महल, लेकिन मेरी बच्ची है, उसकी कोई इज्जत है, हमारी कोई इज्जत है। मैं उसका हक मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई बात नहीं मुनव्वर साहब, आप जितना हक महर कह रहे हैं वो हमें कबूल है। मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह। हुस्ना वल मुनव्वर सईद। ठहरिए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं होगा। अगर इन्हें मेहर की ये रकम मंजूर नहीं है तो बारात अभी वापस जाएगी। बेबसी